जब ये कहते हैं कि हम होंगे 60 के पार, जब कहते हैं तो सड़क पर चलने वाला आदमी बुदबुदा करके कहता है कि अब क्या करेंगे तुमको तड़ी पार। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम कह रहे हैं हे दाता, हमको इतनी सीटें दे देना, हे मतदाता हमारी झोली में इतने वोट डाल देना, इतने विधायक डाल देना कि हम 5 साल एक स्थिर मजबूत काम करने वाली और परिणाम देने वाली सरकार बना सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन्होंने लालकुआं से अपना नामांकन भरा है। हरीश जी, आपके लिए बड़ी चुनौती है बीजेपी जैसी डबल इंजन की जो सरकार है उनके खिलाफ चुनाव लड़ना। देखिए, उनके पास धन बल, पशु बल सब है, सत्ता बल और उसका दुरुपयोग करना वो बहुत जानते हैं, लेकिन हम उससे घबराए भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय जनबल है। जनता भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासन से तिक्त है और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। लाभार्थी कांग्रेस है। उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधा आरोप आप पर लगाते हैं कि ये चुनाव इस बार काम करने वाले और कारनामे करने वालों के खिलाफ है। पहले बात यह है वो काम बताएं, क्या काम है। मैं समझता हूँ जितनी नाकाम ये 5 साल में सरकार रही, जिसका खुला एक्नॉलेजमेंट है 3 मुख्यमंत्री, और अनंतो गत्वा जिस व्यक्ति को कभी राज्य मंत्री बनने के लायक भाजपा ने नहीं समझा, उसको मुख्यमंत्री पद दे करके कहा ले आए ये परिवर्तन लाएगा तुम्हारे राज्य के जीवन में, और वो भी अंतिम क्षणों में। तो ये इसलिए काम तो कुछ है नहीं। रहा कारनामों का सवाल, यदि किसी ने कुछ कारनामे किए हैं तो तुम कितनी नालायक सरकार रही कि 5 साल में ऐसे कारनामे करने वालों को तुम जेल के अंदर नहीं डाल सके। आप उत्तराखंडित की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंडित पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे आपके? उत्तराखंडित की मकसद क्या है? उत्तराखंडित का सीधा मतलब है जो उत्तराखंड की पहचान है अपनी, जिसके लिए ये राज्य अलग बनाया गया, जिन उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर के, समझ को लेकर के, उन समझ की सामूहिक सुरक्षा करना, और उसके तहत हमारे सारी चीज़ें, ये देवभूमि है और आध्यात्मिक भूमि है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे खान पान है, रहन सहन है, बस आभूषण है, मेले ठेले हैं, हमारा शिल्प है, हमारी भाषा बोली है, ये सब चीज़ें उसमें समाहित हैं, और ये सब भाजपा के शासनकाल में खतरे में पड़ी। मैंने 14, 15, 16 में बहुत शुरुआतें की थी, वो शुरुआतें एक के बाद एक इन्होंने डंप कर दी। तो ये उत्तराखंडियत विरोधी हैं। हम उस उत्तराखंडियत की रक्षा का इसको अंतिम अवसर मानते हैं। इसलिए हमने लोगों से कहा कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत दोनों को बचाने के लिए इस बार आपको उठना है, आपको आगे आना है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 60 पार, आप कितने सीट कांग्रेस के लिए मान रहे हैं? देखिए, हम घमंडी नहीं हैं भाजपा की तरीके से। हमने लोगों से कहा है कि उत्तराखंड और उत्तराखंडियत दोनों को बचाने के लिए इस बार आपको उठना है, आपको आगे आना है। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है कि अब की बार 60 पार, आप कितने सीट कांग्रेस के लिए मान रहे हैं? देखिए, हम घमंडी नहीं हैं भाजपा की तरीके से। भाजपा के लोग तो घमंड में ये भी कहते हैं कि हम 3 मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री बनाए, हमको वोट लोगों ने दिया है, तो ये तो उनका घमंड है। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। हम कह रहे हैं हे दाता, हमको इतनी सीटें दे देना, हे मतदाता हमारी झोली में इतने वोट डाल देना, इतने विधायक डाल देना कि हम 5 साल एक स्थिर मजबूत काम करने वाली और परिणाम देने वाली सरकार बना सकें और स्थिर सरकार दे सकें राज्य को। और जब ये कहते हैं कि हम होंगे 60 के पार, जब कहते हैं तो सड़क पर चलने वाला आदमी बुदबुदा करके कहता है कि अब क्या करेंगे तुमको तड़ी पार। तो ये जनता बनाम भाजपा की लड़ाई है। तो क्या हम होने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात कर रहे हैं? अब 2022 में मार्च के महीने में कांग्रेस का मुख्यमंत्री शपथ ले, ये सुनिश्चित करने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। हरीश रावत का कहना है कि इस बार की लड़ाई उत्तराखंडियत को लेकर है और वो एक मजबूत कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ मंजित नेगी, उत्तराखंड तक।